इस पैनल की। आज हम किताबें पढ़ते हैं, हम फोटो देखते हैं, हम लुम्बिनी गए नहीं गए, लेकिन हम लुम्बिनी का इतिहास भी पढ़ते हैं और वहां के फोटो भी देखते हैं। 2000 साल पहले यहाँ के लोग कपिलवस्तु नहीं गए, लेकिन कपिलवस्तु के चेहरे दिखा दिए यहाँ, कपिलवस्तु के लोगों का पहनावा दिखा दिया यहाँ, और बुद्ध देव को भी हमें तथागत को भी दिखा दिया यहाँ। कहाँ है इस पब्लिक में? चेहरा नहीं है उनका इंसान जैसा, क्या है? बोधि वृक्ष और आसन। कपिलवस्तु में जाके उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया तो साक्य लोग, लॉर्ड बुद्धा प्रीचिंग टू द साक्यास, कपिलवस्तु में सभी लोग हाथ जोड़ के बुद्धमय हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जो है ना, बातें करने वाले तो हमेशा होते ही हैं। यहाँ भी देखो बैठे हुए हैं ना पीछे, ऐसे लगता है जैसे कानाफूसी कर रहे हो, है ना। तो ये तथागत के उपदेशों को कपिलवस्तु के शाक्यों में देते दिखाया गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ देखो ये उनका प्रिय घोड़ा कंठक दिखाई दे रहा है ना, और अंदर जो इंसान बैठा है सारथी है, उसके हाथों में क्या है? छन्ना के हाथों में क्या है? छंदक के हाथों में अम्ब्रेला है। ये देखो पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, हाथ जोड़ के यहाँ पे। हाँ, तो उनके ऊपर सिंबल क्या है? छत्र, वही उनका सिंबल है तथागत का। कपिलवस्तु में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, वो सीन दिखाया है। लेजर बैटरी नहीं है? लेजर नहीं है, पहले चलाते थे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, चलन होता है। ऊपर वाले पैनल में देखो तथागत को 2 जगह दिखाया है। इसमें कहानी है संकास्या की। श्रावस्ती से तथागत मदर को उपदेश देने के लिए जाते हैं। वो ऊपर बोधि ट्री दिखाया है, कहते मदर को उपदेश देने के बाद सीढ़ियों सोपान मार्ग से संकास्या में लौट के आते हैं। तो नीचे भी तथागत है, ऊपर भी तथागत है, बीच में सोपान मार्ग दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। इसके ऊपर देखो ये जो हाथी आप देख रहे हैं ना, जिनमें ओरिजिनल हाथी दांत लगे हुए थे, जब ये जंगल में रहा उस समय निकल गए। हाथी पत्थर के, लेकिन दांत ओरिजिनल थे। उस जमाने में महिला भी पुरुष के समान हाथी चलाया करती थी। इसके ऊपर महावत दिखाई गई है ना, जैसे हाथी ऊपर हाथी जाओ लोग, ऊपर हाथी स्तूप के नीचे देखो कहाँ के लोग हैं, इनका पहनावा देखो। स्तूप तो मतलब तथागत का सिंबल हो गया। सांची का स्तूप तो है, 3 अम्ब्रेला, हर्मिका और गुम्बद और गेट दिख रहा है। लेकिन इस पे जो यहाँ पे फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो साधक दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ के लोग हैं? वो ग्रीक के लोग हैं, यूनान के लोग हैं। उनके पहनावा देखो, सिर पे कर्ली हेयर, पगड़ी नहीं है, धोती नहीं है, स्कर्ट, लंबे जूते पहने हुए हैं। ये सारे के सारे यूनानी आके यहाँ पे, हमारे भी लोग आ गए थे अपने यहाँ। अलेक्जेंडर आ गया था पंजाब में, और सेल्यूकस निकेटर आ गया था, उसकी बेटी थी चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ। तो खूब सारे लोग आए, तो वो भी हमारी संस्कृति को फॉलो किए। तो एक अपने बेटे के सामने खड़ा है, क्योंकि मेरा बेटा बुद्ध हो गया है। मैं बेटे को नहीं, उसके ज्ञान को रिस्पेक्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। हाथ जोड़ के खड़े, तो मासी माँ गौतमी उनको स्वागत करती है कपिलवस्तु में। तो ये महाबोधि वृक्ष ही बुद्ध का चिन्ह है। देखो यहाँ पे एंजल्स फ्लावर्स लेके आए हुए हैं स्वागत के लिए तथागत के, नीचे द्वारपाल खड़े हुए हैं। यहाँ देखो ये कौन से मगध के राजा बिंबिसार अपना पैलेस छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तथागत से मिलने के लिए। इस जगह का क्या नाम है? बैनुवन। ये देख रहे हैं 500 का जंगल है, ये तथागत है, ये राजा बिंबिसार है, ये सभी रानियां हैं, ये बुद्धमय हो गई। तो राजा बिंबिसार का जो है ना बुद्ध से मिलने के लिए जाना, उनका जो है ना रॉयल प्रोसेशन दिखाया गया। ये देखो राजगीर केव्स में जो आसन बना है, ऊपर हाथ जोड़ के लोग वर्शिप कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो सामने जो है ना कोसाम्बी कुटी, करोड़ी कुटी, यहाँ पे श्रावस्ती के जैतवन विहार में तथागत ने वर्षा के 4 महीने पहले रुके थे, जगह नहीं थी। तो वहाँ के व्यापारी अनाथ पिंडक ने राजकुमार जैत से स्वर्ण मुद्राएं बिछा के वो जगह ली थी, जहाँ पे तथागत वर्षा के 4 नहीं फिर 24 महीने रुके थे। 3 कुटियां बनी। ऊपर देखो आम के वृक्ष के ऊपर जो अम्ब्रेला सिंबल है, श्रावस्ती के लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये देखो चैत्य हॉल में तथागत अपना टीचिंग दे रहे हैं, हाथ जोड़ के लोग सुन रहे हैं। ये देखो कौशल किंग प्रसेनजित अपना अम्ब्रेला राजा के साथ अपना पैलेस छोड़ के तथागत से मिलने जाते हैं। तो वर्षावास एक ही जगह रुकते थे, बाकी समर सीजन में, विंटर सीजन में बाहर भी उपदेश देने के लिए जाया करते थे। यहाँ पे देखो कि आप लेट आए, यहाँ देखो तथागत के पांव बने हुए हैं, नीचे देख रहे हैं आप, और उसमें चक्र भी बना हुआ है। जितने बड़े पांव उतना बड़ा शरीर। सबसे ऊपर देखो बीच में एक छतरी दिखाई दे रही है आपको, वो उनका सिर है। उसके बाद जो डंडी आई वो उनकी गर्दन है। ऐसे त्रिरत्न है, 2 बाजू, और बीच में लोटस है उनका हृदय।
और नीचे हैं उनके पांव, और पांव के ऊपर सजी हुई मालाएं। सबके डिजाइन अलग अलग हैं। 2000 साल पहले तथागत के चरणों पे सजी हुई मालाओं की कोई भी डिजाइन रिपीट नहीं है। उस जमाने में इतनी प्रकार की ज्वेलरी यूज करते थे, जैसे आज भी हम डिफरेंट मालाएं, फ्लावर्स लेके जाते हैं, वंदना करते हैं। उस जमाने में देखो चरणों पे सजी हुई मालाएं, मतलब उस समय में भी लोग कितना जो भी था वो भी दान करते थे, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक ही पत्थर है, बलुआ पत्थर है उस जमाने का। देखो आप इधर दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में गेट हैं, सब में कहानियां हैं, और हर दिशा से आते हैं और उस जमाने के नाम पढ़ते हैं हम। पाली भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, आपने सबने दान किया है, सबके नाम लिखे हुए हैं उस जमाने के। लेकिन सब में क्या लिखा है? दा ना अम, दानम। दानम मतलब दान करना। ये क्या लिखा है? वजीगता। नाम है वजीगता से, दानम मतलब डोनेशन। हर पत्थर में क्या लिखा है? देखो, दानाम, देवी दानम, मात्र दानम। उस जमाने के 650 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे पाली भाषा। सबसे पहले यहाँ पाली में लिखा हुआ था। लोगों ने फिर चाइना लोगों ने अपनी भाषा में कर लिया, अपनी भाषा में कर लिया, है ना। ये देखो, ये 5वीं शताब्दी एडी की बात है। गुप्त राजाओं ने यहाँ मूर्ति रखवाई थी। ये 4 पिलर भी थे और बाजू में छत भी थी, और मूर्ति ध्यान मुद्रा में रखना, मतलब हमारा ये था व्यू कि आप ध्यान मुद्रा में देखें तो हम भी ध्यान करेंगे, हम भी मार्ग चलेंगे। लेकिन लोग वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो है ना उतना मार्ग नहीं चलते। तो मार्ग चलने से रास्ता मिलेगा। तथागत कहते मेरे रास्ते से बुद्ध हो जाओ, अपने अंदर के दीपक को जलाओ, अपो दीपो भव, अपने अंदर के ज्ञान को जलाओ। तो इस टाइप के पिलर थे। जब ये देखो जंगल में रहा, उस समय जो है ना इरोजन, वेदरिंग, इन्वीडर्स, ये तो देश कालो परिस्थिति है। 500 साल जंगल में रहा, जब ये मूर्ति जो है ना खंडित हुई, इरोजन हुई। बाजू में तो चबरधारी थे, ये गंधर्व थे, पीछे ज्ञान का चक्र ओरा बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये मूर्ति 5वीं शताब्दी एडी में रखी गई, महायान का हिस्सा है, और स्तूप जो है ना हीनयान मार्ग का हिस्सा। आर्किटेक्चर को समझने के लिए समय चाहिए। पुरानी चीजों को हम फिर से प्राप्त करते हैं। ये माथा हमें मिल गया और हमने फिर से जोड़ दिया। हम जमीन को खोज के, कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ हम जमीन से खोजते हैं कि उस जमाने का क्या इतिहास दबा हुआ है। ये माथा मिल गया, फिर से जोड़ दिया। आज मार्केट में चाइना से मूर्ति आती हैं तथागत की, भगवान बुद्ध की। उनके चेहरे कैसे होते हैं? आंखें चाइनीज जैसी, और थाईलैंड की थाई जैसी। जैसे इंसान है वैसे ही देख के बना रहा है। गंधार स्कूल वालों ने ग्रीक जैसा बनाया, और इंडियन स्टाइल में मथुरा स्कूल से बनाया। तो ये जो है ना पूरा मैचिंग करने के बाद जोड़ा है। सिर की लटें ये उशनीस दिखाया गया है, शरीर पे कपड़ों के सिलवटें, ये चीवर दिखाया गया है शरीर पे। वही ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, वही गंधर्व हैं, वही अटेंडेंट खड़े हैं, वही ज्ञान का चक्र बना हुआ है। तो ये माथा हमने ओरिजिनल खोजा, फिर ओरिजिनल जोड़ा है। नया नहीं बनाते, हम पुरानी चीज को खोज के लगाते हैं, और नई अगर मैच होती तो हम संग्रहालय में रख देते हैं सुरक्षित उस चीज को। तो ये ओरिजिनल मिलने के बाद हमने फिर से जोड़ा है, खुदाई में मिली। महाबोधि वृक्ष देखो ऊपर, और उसके नीचे अशोक को देखो। देखना ना, अशोक बोधि ट्री के नीचे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। चंड अशोक, धम्म अशोक। अशोक और उनका धम्म कहां से शुरू हुआ? वहीं से शुरू हुआ जहां तथागत को ज्ञान मिला था। तथागत तो बुद्ध नहीं मिले, लेकिन बोधि वृक्ष मिला, वहीं से धर्म यात्रा शुरू हुई। सेकंड पैनल देखो, ये कौन सो रहा है यहाँ पे? महामाया देवी सो रही है, और हाथी ऊपर से आ रहा है। देखा हाथी वाला सपना? महामाया देवी तथागत की माँ सो रही है, और हाथी का सपना आया, उनकी कोख में आ गया। फिर वो माँ अपने मायके जा रही थी बच्चे को जन्म देने के लिए। लुम्बिनी जंगल में रात हो गई, और साल वृक्ष के नीचे तथागत का जन्म हुआ। तो यहाँ पे कहानी जो है ना, ये है सपने वाली। ये हाथी आया ना, ये सो रही है। फिर यहाँ से ये यात्रा का दृश्य दिखाया गया है। वो जा रही थी मायके, और जंगल में उनका तथागत का जन्म हो जाता है साल वृक्ष के नीचे। ये नीचे द्वारपाल खड़े हुए हैं, जैसे यहाँ देखेंगे साल वृक्ष नाम आया। सबसे ऊपर वाले पैनल को देख रहे हैं हम, उसमें 5 स्तूप दिखाई दे रहे हैं हमें। देख रहे हैं छोटे छोटे 5 स्तूप बने हुए हैं पूरे पैनल में, और बीच में 2 बोधि वृक्ष भी बने हुए हैं। ये जो है ना बीच में 2 बोधि वृक्ष है, हाथ जोड़ के लोग वंदना कर रहे हैं। 7 सिंबल बुद्ध, और इसमें मानुषी बुद्धों को दिखाया गया है। सेकंड वाले पैनल में देखो आप, ये जो पंख वाले शेर बने हुए हैं ना, इसके आगे एक महल बना हुआ है। उसके सामने से घोड़े निकलते जा रहे हैं, कंटक निकलते दिख रहा है कि नहीं? उस पे छत्र है कि नहीं? जहाँ टार्च पड़ रही वो देखो आप, चलते चलते घोड़े जा रहे हैं, आगे तक देखते जाइए। अब यहाँ देखो आप, 2 चरण दिखाई दे रहे हैं ना तथागत के पांव, और पैरों के नीचे से एक घोड़ा वापस आ रहा है। बाजू में हाथी बैठा है, अशोक, उनकी पत्नी और बच्चा। अशोक पूरी फैमिली के साथ बुद्धिस्ट हो गए। ये हाथी देखो धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो देखो ये जो त्रिरत्न बना हुआ है,
बुद्ध धम्म संघ का सिंबल। तो ये संदेश लेके चारों दिशाओं में हाथी प्रचार के लिए जा रहे हैं दोनों साइड। ये जो बाजू में महिला यक्षी है ना, इधर भी थी, ये यहाँ भी टूट गई। इसके नीचे देखो महाबोधि वृक्ष के लोग देखो बंधना कर रहे हैं टेम्पल बोध गया में, और ये निरंजना नदी दिखाई गई, इसमें बोट में ऋषि कश्यप निकल रहे, दिन की नौका डूबने लगी। तब बुद्ध यहाँ से उठे, पानी में चलते हुए गए, और तथागत इनको बचा के इधर ले आए, तभी उनके साधक हुए। और नीचे जो है ना, इसमें यात्रा के दृश्य दिखाए गए हैं मगध के राजा बिंबिसार का रॉयल प्रोसेशन है ना। अभी आगे देखेंगे अशोक हाँ, स्तूप और स्तूप के बाजू में अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के ऊपर सबसे ऊपर अशोक चिन्ह और अशोक का लिखा हुआ संदेश। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इससे नहीं, हाँ ये देख रहे हैं आप 15 मीटर हाइट अशोक स्तंभ की चुनार पत्थर मिर्जापुर से लाके अशोक ने बनाया, जैसे सारनाथ धम्मे की स्तूपा के पास सांची में। अब जंगल हो गया, लोकल जमींदार इस पिलर को तोड़वा देते हैं, और इसके टुकड़े देखो वो पीछे सेट के नीचे रखे, तोड़वा दिया इसको शुगर केन जूस मशीन बनाने के लिए। रोलर चलेगा, जूस निकालेंगे। ऐसे भी लोग थे, बताओ। अशोक ने अपना मैसेज लिखा था, संघ में भेद ना हो, संघ में भेद होगा तो संघ से अलग कर दिया जाएगा, सफेद वस्त्र पहने दिए जाएंगे। तो अशोक ने लिखा था। आज भी वो चीज तो आपको टच करने से ये है अशोक के काम करने का। ऐसे सारनाथ वाला ये तो डैमेज हो गया था, ये देखो चेहरा दिखता था इसके ऊपर। यमुना बेतवा नदी 50 किलोमीटर की दूरी से 750 किलोमीटर की सदर्न गेट, मतलब उस जमाने का मुख्य द्वार। कैसे पता चलता है? साउथ दिशा में 2 किलोमीटर पीछे बेतवा नदी है, ठीक। साउथ गेट के बाजू में अशोक स्तंभ था। साउथ गेट के सामने चैत्या हॉल बना हुआ था, और इसके बनाने की शैली क्या है? ग्रीक है। ऐसे आप कोलोसियम और एथेंस कई जगह आप देख सकते हैं, एक्रोपोलिस, ये बड़ा सा चैत्या हॉल था। कभी आप अजंता की गुफा में जाके देखो, आप गुफा में जाओगे, स्तंभ दिखाई देंगे, बीच में आपको स्तूप दिखाई देगा। इसमें भी लकड़ी का स्तूप था, लकड़ी की छत थी। जब जंगल हुआ उस समय आग लग चुकी, जब इसकी खुदाई की थी तो कोयला मिला था, इससे प्रूफ हो रहा है लकड़ी की रूफ थी। इसके बाजू में देखो, ध्यान करने के लिए, बाजू में एक छोटा सा टेम्पल दिखाई दे रहा है आपको। 4 स्तंभ है, एक गर्भगृह है, फ्लैट रूफ है। सबसे पहले मंदिर अपने यहाँ गुप्त काल में शुरू हुए, सपाट छत में बनाए जाते थे। नहीं तो इससे पहले क्या बनते थे? गुहा मंदिर। कभी आप जाइए महाराष्ट्र में, आप बात करते हैं कार्ला, भाजा, कन्हेरी, अजंता, एलोरा। अजंता में देखो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग पहाड़ काट के बनाई। तो पहले गुप्त राजाओं ने केव टेम्पल और बाद में बिल्डिंग के मंदिर बनाए। इसके बाद शिखर वाले मंदिर बनने लगे अपने यहाँ, फिर गुंबद बनाई जाने लगी। तो सबसे पहले मंदिर में से एक ये है। यहाँ पर भी था, ये दोनों साइड टेम्पल थे, बीच में चैत्या हॉल था, सामने सदन गेट था। और सदन गेट में कौन सी कहानी है? सबसे ऊपर वाले पैनल में महामाया देवी लोटस के ऊपर देख रहे हैं, 2 हाथियों के बीच में महामाया देवी को सपने में हाथी दिखा था, उनके जन्म का प्रतीक है, महामाया है। सेकंड वाले पैनल के बीच में देखो अशोक रथ में जा रहे हैं, राम के राम स्तूप छोड़ के 7 स्तूपों से जो धातु मिले थे वो वही हजारों जगह बटे थे। तीसरे में देखो यक्ष अपने माउथ से फ्लूट बजाते जा रहे हैं स्वागत के लिए बौने। इसके नीचे अशोक चिन्ह, इसके नीचे देखो सारनाथ का डियर पार्क, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जहां तथागत ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखो वहां पे चक्र भी है, पिलर भी है, पब्लिक भी और डियर भी है। और नीचे यात्रा के दृश्य हैं, अशोक, उनकी पत्नी और बच्ची। इसके पीछे देखो टोटल 93 स्तूप कहलाए यहाँ पे, जो वोटिव स्तूप बने हुए हैं। कहते हैं एक जमाने में भी बड़े बड़े थे, जब जंगल हो गया ट्रेजर हंटर आए, या जितनी गांव के लोगों को भी जरूरत होती थी पत्थर ले जाते रहे। जब रीडिस्कवर हुआ इसके बाद मेंटेन में आया, 12वीं शताब्दी तक बराबर चलता रहा यहाँ परमार्थ तक, है ना। तो ये चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं यहाँ पे, कर दिया गया। हाँ, उस समय क्या हुआ था कि 12वीं सदी के बाद 13वीं 14वीं 12वीं शताब्दी तक कैसे चला? 3री सदी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा तक, 1500 साल तक, मतलब यहाँ पे गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, परमार और प्रतिहार जब तक चलता रहा। 13वीं 14वीं सदी से खत्म हुआ है। जहाँ होना चाहिए पब्लिक, जहाँ होना चाहिए पानी, जहाँ होना चाहिए एकांत, वहाँ विहार बनना चाहिए। अगर आप ज्ञान लेके अगर पब्लिक से दूर चले गए तो फिर लोगों को क्या फायदा मिलेगा? तो 4 बोधि वृक्ष के बुद्ध और मानुषी बुद्धों के हाथ जोड़ के लोग वर्शिप कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। बाजू में पंख वाले शेर भी बने हैं ऊपर, इसको ग्रीक शैली में ग्रिफिन कहते हैं। सबसे ऊपर देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे। दूसरे वाले में देखो बीच में अपना सारनाथ वाली कहानी आ गई ना, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, बाजू में लोग खड़े हुए हाथ जोड़ के, यहाँ पे डियर भी दिखाई दे रहे। सभी लोग यहाँ पे बुद्ध के भक्त हैं, यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े साधक। तीसरे में देखो बोधि ट्री की प्रेयर एलिफेंट भी कर रहे हैं, और कुछ हाथी इसमें 6 दांतों वाले भी हैं, जगन्त जातक। अच्छा, इससे क्या मैसेज दिया है इंसान के लिए? 4 इंसान हैं एक परिवार में, सबको भार उठाना है।
हंसते हंसते उठाओगे तो, और रो के उठाओगे तो, चुप रह के उठाओगे तो, उठाना तो सबको पड़ेगा, इसीलिए हंसते हंसते उठाना चाहिए। तो सबसे पहले हैप्पी मैन देखो इधर, हाथ चारों पे बराबर है। ये दूसरा वाला देखो चुप रह के उठा रहा है, तीसरा देखो रो रहा है, और चौथा क्रोध में है। हमेशा जीवन में भार सबको उठाना पड़ता है, हंस के भी उठाओ तो भी उतना उठाना है, रोगे तो भी उठाना पड़ेगा, इसीलिए हमेशा हंसते हुए काम करना है। यहाँ देखो कौन सी नदी है ये, गंगा। कहाँ पे, बनारस में। बनारस के राजा जो है ना ब्रह्मदत्त, ये शिकार करने जाते हैं, यहाँ से फल पक्के गिर गए नदी में, वो मिल गए राजा ने सोचा सारे फल तोड़ लाओ। ये राजा की सेना अटैक कर देती है, धनुष चलाने लगती मंकीज के ऊपर। तो गंगा नदी के ऊपर ये क्या बना है देखो आप, इधर बानर, इधर से उधर तक पुल बना हुआ है। महाकपि बोधिसत्व अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक एक करके इधर, एक एक करके इधर, सारे बानर को बचा ले जाता है। खुद की रीढ़ की हड्डी टूटती है, उनका कजन बढ़ता था ना वो देवदत्त, हाई जंप लगा के गया। महाकपि की तो कुछ दिन बाद डेथ हो जाती, लेकिन राजा पकड़ लेता है। राजा कहता है कि महाकपि मैंने देखा कि आप सबको बचा के ले गए। बोले राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना, वो मैंने किया, और राजन आपको भी करना चाहिए। राजा को बड़ा दुख हुआ, हमें